हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BNB कंप्यूटर स्मार्ट क्लासेस। आज हमारी एडोबी फोटोशॉप की फर्स्ट क्लास है जिसमें हम सीखेंगे फोटोशॉप क्या होता है और मर्की टूल्स के बारे में सीखेंगे एंड मूव टूल्स के बारे में सीखेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम जीरो से एडवांस तक फोटोशॉप के बारे में सिखाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे एडोबी फोटोशॉप 7.0 जिसका आज पार्ट 1 है, मतलब क्लास 1 है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि फोटोशॉप क्या है। फोटोशॉप एक फोटो एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर होता है। फोटोशॉप का यूज हम फोटो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल आर्ट और बैनर बनाने में करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि बिजनेस कार्ड हो गया, लेटर हेड हो गया, टेम्पलेट्स हो गए, पोस्टर हो गए, यानी कि डिजाइनिंग का कोई भी काम आप फोटोशॉप में कर सकते हैं। अब आपको बता दें कि फोटोशॉप को बनाया किसने था, इस सॉफ्टवेयर को डिजाइन किसने किया था। फोटोशॉप को 1987 में दो भाइयों ने मिलकर बनाया था, जिनका नाम थॉमस कैनोल एंड जोहन कैनोल ने मिलकर बनाया था। फोटोशॉप को 1988 में एडोबी कंपनी ने खरीद लिया था। पहले जो था फोटोशॉप का नाम केवल फोटोशॉप ही था, लेकिन 1988 में एडोबी ने खरीद लिया, तो अब जब से फोटोशॉप का नाम एडोबी फोटोशॉप हो गया। अब आपको एक चीज और बता दें, फोटोशॉप का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन नेम होता है .psd और psd का फुल नेम होता है फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। मतलब कोई भी फाइल आप सेव करते हैं फोटोशॉप में तो बाय डिफॉल्ट जो सेव होती है वो .psd के नाम से सेव होती है, जिसका फुल नेम होता है फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। आप चाहे किसी भी फाइल एक्सटेंशन से भी सेव कर सकते हैं, जेपीजी में सेव कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो नाम होता है वो psd होता है। तो चलिए अब फोटोशॉप को कैसे ओपन करते हैं वो आपको बता देते हैं। देखिए, पहला तरीका, विंडो की R प्रेस करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे फोटोशॉप लिखेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे तो फोटोशॉप ओपन हो जाएगा। देखिए ओपन हो गया है। दूसरा तरीका बता देते हैं, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ सर्च में लिखेंगे फोटोशॉप फोटोशॉप। देखिए ये आ गया फोटोशॉप, इस पे क्लिक करेंगे फोटोशॉप ओपन हो जाएगा। और तीसरा तरीका बता देते हैं, फिर से आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑल ऐप पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए सारे ऐप्स हो जाएंगे। यहाँ से भी आप क्लिक करके फोटोशॉप को ओपन कर सकते हैं। सर्च में क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे पिन टू टास्क बार पे क्लिक करेंगे तो ये आपका टास्क बार में ऐड हो जाएगा। देखिए ये नीचे ऐड हो गया है, तो इसे आप कहीं भी मूव कर सकते हैं इस लेवल से। तो ये टास्क बार में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा डायरेक्टली यहाँ से। तो इस लेवल से फोटोशॉप को ओपन कर सकते हैं। अब इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए किसे क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे जो टॉप नंबर पे आ रहा है उसे क्या बोलेंगे, जिसमें लिखा है एडोबी फोटोशॉप और जिसमें कुछ बटन आ रहे हैं, जैसे कि माइनस का बटन आ रहा है जिसे बोलेंगे मिनिमाइज, और ये आपका मैक्सिमाइज भी होता है और इससे साइज छोटा बड़ा भी आप कर सकते हैं। और ये बटन जो राइट लास्ट में होता है, राइट साइड में क्लोज बटन, इससे आप क्लोज कर सकते हैं। तो इसे बोलते हैं आप टाइटल बार। इससे नीचे का जो बार होता है उसे बोलते हैं आप मेन्यू बार, जिसमें फाइल ऑप्शंस है, एडिट है, इमेज है, लेयर है, सेलेक्ट, फिल्टर, ये सारे ऑप्शंस मेन्यू बार होते हैं। इन्हें बोलते हैं आप क्या, मेन्यू बार। मेन्यू बार से नीचे जो होता है इसे बोलते हैं आप प्रॉपर्टी बार। और ये लेफ्ट साइड में जो आ रहा है इसे बोलेंगे आप टूल बॉक्स, जिसमें सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें बहुत सारे टूल्स बने हुए हैं। जब आप किसी टूल्स पे क्लिक करते हैं तो ये जो प्रॉपर्टी बार है इसके ऑप्शन चेंज हो जाते हैं। ये इसी का एक प्रॉपर्टी बार होता है जो टूल बार है हमारे। जैसे टूल पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये जो प्रॉपर्टी बार है ये चेंज होता चला जाएगा। इसी के ऑप्शंस यहाँ पे शो होते हैं प्रॉपर्टी बार के अंदर। राइट साइड में जो आ रहा है ये जो होती है पैलेट्स होती हैं, जैसे कि कलर पैलेट्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, लेयर्स हो गया। आप इन्हें अगर क्लोज हो जाती हैं, ये आपसे माना मैं क्लोज करके दिखाता हूँ, ये क्लोज कर देते हैं सभी को। अभी लाने के लिए क्या करेंगे, विंडो मेन्यू पे जाएंगे और यहाँ पे जो भी पैलेट्स आपको लगानी है उस पर क्लिक करेंगे, टिक लगाएंगे तो वो आ जाएगी। जैसे कि नेविगेटर हमें लगाना है, क्लिक किया, देखिए आ गया। फिर हमें दूसरा लेना है कलर, कलर पे क्लिक किया, कलर वाली पैलेट्स आ गई। इस लेवल से आप यहाँ से पैलेट्स लगा सकते हैं। अगर आपसे डिलीट हो जाती हैं तो इस लेवल से ये सारी पैलेट्स शो हो गई हैं। अब बात आती है, ये अगर चला जाता है तो ये भी यहीं से आता है। टूल पे से टिक हटा देंगे तो हट जाएगा और टूल पे फिर से टिक लगाएंगे तो ये आ जाएगा आपका टूल बॉक्स। और जिसमें आप इमेजेस को डिजाइन करते हैं, कोई भी ग्राफिक डिजाइनिंग आप करते हैं यहाँ पे, तो इसे बोलते हैं आप वर्क एरिया। और जो नीचे आ रहा है इसे बोलेंगे आप टास्क बार। अब हम आपको दो ऑप्शंस के बारे में बताएंगे जो कि टूल बॉक्स में है। एक है पहला मर्की टूल और दूसरा है मूव टूल। तो देखिए मर्की टूल में जब आप राइट क्लिक करते हैं तो इसमें चार ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला है रेक्टेंगुलर मर्की टूल, दूसरा है इलिप्टिकल मर्की टूल और तीसरा है सिंगल रो मर्की टूल और चौथा है सिंगल कॉलम मर्की टूल। चारों ऑप्शंस के बारे में एक एक करके बताएंगे और दूसरा टूल मूव टूल के बारे में बताएंगे। तो चलिए कोई इमेज ले लेते हैं। इमेज लेने के लिए जो आपकी वर्क एरिया है उस पर डबल क्लिक करेंगे। देखिए तो आपके ये जो इमेजेस हैं ये ओपन हो गई हैं। जहां भी आपकी इमेजेस पड़ी हैं दिस पीसी में जाएंगे और यहाँ पे हमारी इमेजेस डी
में पड़ी है तो हमने डी पे डबल क्लिक किया, डी को ओपन किया और यहाँ पे वॉलपेपर के नाम से इमेज पड़ी है, वॉलपेपर को ओपन किया। अब जो भी इमेज हमें लेनी है वो इमेज आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे मैं ले लेता हूँ ये इमेज और ओपन पे क्लिक कर देंगे तो ये इमेज ओपन हो जाएगी। मैक्सिमाइज के लिए आप इस पे क्लिक करेंगे, ये इमेज बड़ी हो जाएगी और यहाँ से छोटा करने के लिए आप स्टोर डाउन पे क्लिक करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा और ये इससे मिनिमाइज हो जाएगी। देखिए साइड में आ गई है। आप इसे फिर से मैक्सिमाइज करना है, फिर से आप क्लिक करेंगे तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगी। तो चलिए पहले समझ लेते हैं मर्की टूल के बारे में। राइट क्लिक करेंगे और इसमें चारों ऑप्शंस ओपन हो गए और इसका शॉर्टकट दे रखा है रेक्टेंगुलर मर्की टूल का M। जैसे ही M प्रेस करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। मर्की टूल का यूज होता है सिलेक्शन बनाने में काम आता है मर्की टूल। तो चलिए पहले रेक्टेंगुलर का यूज करके देखते हैं। तो हमने रेक्टेंगुलर मर्की टूल पे क्लिक किया और यहाँ से जो भी आपको सिलेक्शन बनाना है वो सिलेक्शन आप बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बना के दिखाता हूँ। माउस का लेफ्ट वाला की प्रेस करेंगे और ड्रैग करेंगे माउस को, जितना बड़ा भी आपको सिलेक्शन बनाना है और वहां पे फिर छोड़ देंगे। तो देखिए ये डॉट डॉट के निशान से आ गए हैं, डॉट डॉट बन के आ गया है। तो ये इतना एरिया सेलेक्टेड हो गया है। आप इसमें जो चाहें वो आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसमें कलर करना चाहता हूं तो कलर भी कर सकते हैं और इसे आप मूव भी कर सकते हैं। मूव टूल यूज करके आप मूव कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ सिलेक्शन एरिया में कलर होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे बकेट टूल का यूज करते हुए और यहाँ से जो भी कलर आपको डालना है वो कलर आप यहाँ से ओके करेंगे। देखिए अब हम इस इमेज को मूव करके दिखाते हैं। तो चलिए कोई दूसरी इमेज ले लेते हैं, उस पर मूव करके हम आपको दिखाएंगे। तो इसे रिस्टोर डाउन करते हैं और यहाँ से डबल क्लिक करते हैं। कोई इमेज ले लेते हैं यहाँ से। जैसे मैं कोई इमेज ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने ये इमेज ले ली है जो हमने रेक्टेंगुलर मर्की टूल से सेलेक्ट किया था। उसे आप मूव कैसे करेंगे तो आप जाएंगे मूव टूल पे। मूव टूल का शॉर्टकट होता है वी प्रेस करेंगे तो आप मूव टूल पे जा सकते हैं। देखिए मैं वी प्रेस करता हूँ तो देखिए माउस का जो पॉइंटर है वो चेंज हो गया है। तो अब हम मूव टूल ले लिया है तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे लेफ्ट क्लिक दबाए रखेंगे और इस माउस को ड्रैग करेंगे तो ये आगे की ओर मूव हो जाएगा। जहां भी हमें छोड़ना है दूसरी पिक्चर पे वहां जाके हम माउस का क्लिक बटन छोड़ देंगे तो ये उस इमेज पे मूव हो जाएगा। देखिए ये मूव हो गया है। देखिए जो इमेज है हमारी छोटी है इसलिए ये थोड़ा सा ये बड़ा हो रहा है, इसलिए ये पूरी इमेज पे आ रहा है। तो चलिए ये मूव इस लेवल से आप कर सकते हैं मूव टूल के द्वारा। अब बात आती है जो सेलेक्ट हो रखा है इसे कैसे डीसेलेक्ट करेंगे। तो कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो ये डीसेलेक्ट हो जाएगा। देखिए डीसेलेक्ट हो गया। अब ये डीसेलेक्ट हो गया। अब हम आपको दिखाते हैं मर्की टूल में दूसरे टूल का कैसे यूज करते हैं। तो फिर से हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे इलेप्टिकल मर्की टूल का यूज करके बताएंगे। तो हमने क्लिक किया इलेप्टिकल मर्की टूल्स पे और यहाँ से ये क्या करता है राउंड वाला सिलेक्शन बनाता है। तो चलिए हम इस पे करके दिखाते हैं आपको। तो हमने माउस का फिर से ड्रैग किया, जितना भी आपको सिलेक्शन बनाना है इतने को आपने सेलेक्ट किया। कीबोर्ड के जो एरो की है वहां से आप ऊपर नीचे लेफ्ट राइट आप कर सकते हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट जिस लेवल से भी आपको करना है। माना हमें इतना सिलेक्शन बनाना है तो फिर से हम मूव टूल का यूज करेंगे। तो हमने मूव टूल पे क्लिक किया और यहाँ से हम मूव करके यहाँ पे रखना चाहते हैं या फिर कहीं भी आप रखना चाहते हैं तो हमने क्लिक छोड़ दिया। देखिए ये मूव होके कहाँ गया है, दूसरे पिक्चर पे शो हो गया। तो इस लेवल से आप कोई भी सिलेक्शन एरिया को मूव कर सकते हैं मूव टूल्स के थ्रू। और जो हमारा मर्की टूल्स होता है उससे सेलेक्ट बनाया जाता है किसी भी इमेज का सिलेक्शन बनाने के लिए, चाहे वो राउंडेड हो या रेक्टेंगुलर हो। दोनों ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए हैं। आगे आता है सिंगल रो मर्की टूल। सिंगल रो में क्या होता है देखिए देख लेते हैं इसे भी। हमने क्लिक किया, इससे क्या होता है सिंगल लाइन बन जाती है। जैसे आप क्लिक करेंगे और ये देखिए सिंगल रो लाइन बन गई है। इसका कोई यूज होता नहीं है, वैसे ज्यादातर जो यूज होता है वो रेक्टेंगुलर मर्की टूल का होता है या राउंडेड का होता है और मूव टूल्स का यूज होता है। तो आज मैंने बताया आपको दो ऑप्शंस के बारे में जिसमें मूव टूल्स और मर्की टूल्स। और नेक्स्ट क्लास में हम स्टेप बाय स्टेप सभी टूल्स के बारे में डिटेल में बताएंगे। प्रैक्टिकल क्लास में हमने सीखा फोटोशॉप क्या होता है, मर्की टूल्स का क्या यूज होता है और मूव टूल्स का क्या यूज होता है। स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाएंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर अभी तक हमारे चैनल पे आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।